जय हिंद। आओ फ्रेंड, आज अभी मैं सिंधु नदी तंत्र याद करना है। सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे भाई, सिंधु नदी के बारे में पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो सिंधु नदी देखो, ध्यान से समझिए थोड़ा। सिंधु नदी यू आपने बना दिया जम्मू कश्मीर, क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक राज्य में गुजरा सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर एक के राज्य में, भारत एक के राज्य में गुजरा जम्मू कश्मीर में भाई। तो और कौन सा देश था? और देश से भाई चीन, ठीक है। और चीन में एक तिब्बत नाम की जगह है। तिब्बत, चीन में कौन सी जगह है? तिब्बत नाम की जगह है। और तिब्बत में एक और झील का नाम है, इस झील में बोलेंगे कि मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कौन सी नदी, कौन सी झील है भाई? मानसरोवर झील। चीन में जो तिब्बत है वो कौन सी झील है? मानसरोवर झील। तो इस मानसरोवर झील तक एक नदी लकड़ा है, जिस नदी का क्या नाम हो जाएगा भाई? सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जा, सिंधु नदी लकड़ा कितना है? तो क्या बताओगे अभी? तिब्बत का है, मानसरोवर झील का लकड़ा है, वह एक जम्मू कश्मीर भारत के राज्य में गुजरा है, एक राज्य में जम्मू कश्मीर में गुजरा है। और किधर जगह सीधी पाकिस्तान तक सीधी तरह आ जाएगी अरब सागर में। तो इसका मुआ होना तो क्यों जाएगा? अरब सागर में। और जब इसका उद्गम स्थल पूछ लिया तो मानसरोवर झील हो जाएगा। समझ में आई? मानसरोवर झील हो जाएगा। मानसरोवर झील कित पड़ा है? तिब्बत में। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ाएंगे। और इसमें पाकिस्तान में डल जाएगी, पाकिस्तान तक अरब सागर में डल जाएगी। तो एक सिंधु समझौता था भाई, सिंधु जल समझौता। एक समझौता आया था, सिंधु जल समझौता। ये 1960 में आया था भाई, 1960 में सिंधु जल समझौता समझो क्यों है। तो इसमें मुंह कहा गया था 1960 में समझौता करेगा क्यों? भारत में कहा है, समझ आई? तो इसमें ये समझौता करेगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान इस सिंधु का जल का 80% जल कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। 20% कौन लेगा? भारत यूज करेगा। इस जल का, सिंधु में जितना भी जल है उसका 80% पानी को कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। बाकी का जो 20% पानी हो कौन लेगा? भारत लेगा। यो समझौता कर गया था 1960 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था वो सिंधु जल समझौता। एक बार प्रश्न पूछा जाए, सिंधु जल समझौता कब करेगा? 1960 में। किसकी अध्यक्षता में करेगा? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करेगा था, ठीक है। और क्या परसेंट पानी इंडिया लेगा इसका? 20%। और बाकी 80% कौन लेगा? पाकिस्तान भाई। समझ आई? तो देखो, जो नदियों के राष्ट्रीय, जो नदी है राष्ट्रीय या इंटरनेशनल हो, समझ आई? नेशनल या इंटरनेशनल हो, समझ आई? तो इसमें क्या होगा? एक बात कहूं, जब आप यह सोच लें कि आड़े आप बांध बनाया जाए, आड़े इसके ऊपर क्या बनाया जाए? बांध बनाया जाए तो भाई दोनों पानी नहीं जाना चाहिए। मतलब सिंधु का पानी पाकिस्तान में जाना चाहिए। बांध आड़े बना दें तो सारा पानी भारत में यूज कर लिया जाए, समझ आई? तो आड़े बांध नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो नदी है ना, नदी क्या है? कोई भी देश का पानी यूज करेगा, जितनी भी जाएगी नवाउड़ थी, ठीक है, कोई भी देश होगा। तो देखो, जो मानसरोवर झील है, जब आप आड़ा बांध बना दे, तो चीन आड़ा बांध बना दे तो भारत में कौन सा पानी? तो समझ आई? तो चीन भी बांध नहीं बना सकता, इस पर चीन भी बांध नहीं बना सकता, क्योंकि राष्ट्रीय इंटरनेशनल सारी की सारी नदियों हो गई, समझ आई? इन पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी देश इन पे अपना कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन देखो, जब देश के अंदर है, जो कोई नदी देश के अंदर है उस पर तो अपना खुद का कब्जा होगा, लेकिन देश का बाहर जो नदी होगी ना, वो कोई देश दूसरा देश का पानी ना नहीं रोक सकता। तो इसलिए इंडिया में बांध नहीं बना सकता, समझ आई? लेकिन इंडिया में बांध बना रखा है भाई, सिंधु नदी पे बांध बना रखा है, समझ आई? सिंधु नदी पर बांध बना रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा। वो बांध इसलिए नहीं बनाया कि पाकिस्तान में पानी नहीं जाओ, वो इसलिए बना कि 80% पानी, वो बांध इस टाइप का बना रखा है। वो बांध देखो, इस टाइप का बांध बना रखा है भाई, वो इस टाइप का बांध बना रखा है। और इसमें 2-3 होल बना रखी, 2-3 होल बना रखी। उसमें यानी कि 20% पानी नो तो इंडिया का नहीं आ जाएगा। 20% पानी कितना है? इंडिया का नहीं आ जाएगा। और बाकी का जो सारा पानी की डगर जाएगा पाकिस्तान में। तो इसमें एक बांध बना दिया गया था, और उसमें छोटे-छोटे 2-3 होल कर रखे हैं, उनका मतलब छेद कर रखे हैं। तो उसमें 20% पानी इंडिया का दौरा होगा, बाकी सारा किसका दौरा होगा? 80% पाकिस्तान दौरा। तो ये बांध बना रखा है, समझ आई? आगे बढ़ा, आगे समझो, थोड़ा
ध्यान तो समझो, बड़ा आसान है। सिंधु समझौता, सिंधु नदी है वो बड़ी आसान है, ठीक है। तो आड़त एक नदी लकड़ेगी, आड़त है एक नदी लकड़ेगी, आड़त है, आड़त एक नदी लकड़ेगी, इसे तिब्बत में, उस नदी का नाम है सतलुज नदी। कौन सी नदी भाई? सतलज, 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 सतलज नदी, इन्हें सतलुज भी कहते हैं, सतलज भी कहते हैं, समझ गई। तो आड़े मानसरोवर झील तक दूसरी नदी और लकड़ेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? सतलज नदी। कौन सी नदी हो जाएगी भाई? सतलज नदी। मानसरोवर झील में तो कौन सी नदी लकड़ेगी? सतलज नदी, समझ गई, सतलज नदी। या भी मानसरोवर झील तक लकड़ेगी, और सिंधु भी की तक लकड़ेगी, मानसरोवर झील तक लकड़ेगी, या सतलज भी की तक लकड़ेगी भाई, मानसरोवर झील तक लकड़ेगी, समझ गई। ध्यान से समझो थोड़ा। तो सतल आड़ एक है, एक आड़ उत्तराखंड तक लकड़ेगी, एक उत्तराखंड तक नदी लकड़ेगी आड़ तक। इस नदी का नाम है चेनाब। इस नदी का क्या नाम? चेनाब, चेनाब। एक चेनाब नदी है यहाँ, चेनाब नदी उत्तराखंड तक लकड़ेगी, सीधी किस में जाके मिल जाएगी भाई? सिंधु में। चेनाब किस में मिलेगी? सिंधु में। चेनाब किस में मिलेगी? सिंधु में। तो चेनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, सहायक नदी, समझ में आएगी, सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम पूछा तो क्या बताएंगे? चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब। यह नदी कौन सी हो जाएगी? चेनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चेनाब नदी। कौन सी भाई? चेनाब नदी, समझ में आ गई। और चेनाब नदी में या कौन सी आगे मिल जाए? सतलुज। सतलुज जो नदी बताई थी, मानसरोवर झील तक लकड़ेगी, कितने मिल जाएगी? चेनाब में आके कितने मिल जाएगी? चेनाब। फिर ऊपर था भाई झेलम, झेलम भी सेम आगे मिल जाएगी। कौन सी? झेलम। कौन सी नदी भाई? झेलम, झेलम, ठीक है। और फिर इसके बाद रावी भी सेम आगे मिल जाएगी, रावी, ठीक है, रावी। और एक वो व्यास भाई, एक व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास। व्यास नदी तरह आगे मिलेगी, व्यास नदी तरह आगे किसमें मिल जाएगी भाई? चेनाब में। व्यास नदी की चेनाब में, तो व्यास, ठीक है। तो ये सतलुज की सारी सहायक नदी है, सतलुज की सारी सहायक नदी है। चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, 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 समझ। ये सारी की सारी नदी कित आगे मिल जाएंगी भाई? कित आगे मिल जाएंगी? चेनाब नदी में। ये चेनाब नदी में जितनी की जितनी नदी बताई, मतलब सतलज बताई, झेलम बताई, रावी बताई, व्यास, ये चार नदी किसमें आगे मिलेंगी? चेनाब में। चेनाब जाए किसमें मिल जाएगी? किसमें मिल जाएगी? किसमें मिल जाएगी भाई? सतलुज में। किसमें? सॉरी, इसमें सिंधु में, सिंधु में, समझ। देखो एक ध्यान से देखना, यह नदी थी कौन सी? यह नदी थी सिंधु। कौन सी नदी थी? सिंधु, सिंधु नदी थी। इसका मैं जोड़ता है कौन सी मिल गया? या मिल गई या चेनाब होगी? कौन सी होगी? चेनाब, चेनाब होगी। और चेनाब में आगे एक नदी मिल गई, इसका नाम होगा सतलुज, सतलुज। एक इसमें आगे मिलेगी कौन सी? रावी, रावी नदी भी इसमें आगे मिलेगी, किसमें? चेनाब में, समझ गई। एक झेलम नदी है, वह भी इसमें आगे मिलेगी, झेलम। कौन सी भाई? झेलम। अब नीचा तक कौन सी आएगी? व्यास, व्यास नदी भी इसमें आगे मिल जाएगी, किसमें? चेनाब में, समझ गई। तो देखो चेनाब की सहायक नदी पूछ लिया था, चेनाब की सहायक नदी तो रावी, सतलुज, व्यास, रावी, सतलुज, व्यास और झेलम। झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, 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 ये सारी की सारी चेनाब की सहायक नदी है, चेनाब की। और चेनाब आगे किसमें मिल जाएगी? सिंधु में मिल जाएगी। तो समझ आइए, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो होगी चेनाब, और बाकी की सारी इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। तो सिंधु की सहायक नदी पूछ लिया था, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चेनाब। झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, समझ। और चेनाब की पूछ लिया था तो तीन हो जाएंगी, समझ। ये आगे कित पड़ जाएंगी? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी आगे कित पड़ जाएगी? अरब सागर में, अरब सागर में, समझ। तो भाई सिंधु नदी का आप सिंधु नदी है ना, उसका उद्गम भी और मुहावना सारा पढ़ लिया है। तो एक बार दोबारा तो देख लो, ध्यान से दिमाग में बैठा लो इस बात ने कि चीन का जो तिब्बत का एरिया में मानसरोवर जिला, आड़ तक कौन सी नदी लकड़ेगी? सिंधु नदी लकड़ेगी। आड़े तक कौन सी लकड़ेगी? सतलुज नदी। और सतलुज नदी है जो सतलुज नदी व चेनाब में मिलेगी। तो चेनाब, जो चेनाब है ना, या व्यास की, सॉरी, इसकी सतलुज की सबसे बड़ी
चेनाब हो जाएगी सहायक नदी, और चेनाब में मतलब झेलम रावी सतलुज व्यासी सारी की सारी समाधि मर जाएगी। तो स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में बैठा लियो भाई, समझ में आ गई। तो सिंधु नदी तंत्र आज पूरा टॉपिक हो गया भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई।